सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम की वो पाकीज़ा आलिमा फाजिला ख़ातून हैं कि जिनको डायरेक्ट हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इक्तिसाब फैज़ नसीब हुआ। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा आपका उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि आपने इस उम्मत को 2/3 इल्म फ़राहम किया। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा वो मुबारक हस्ती हैं कि जिनकी इफ़्फ़त और पाकदामनी की गवाही ख़ुद कुरान ने दी है। सूरतुन नूर बाकायदा सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की इफ़्फ़त व पाकदामनी के बारे में उतरी है। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा जब आपकी विलादत हुई तो उस वक़्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ला चुके थे। तो गोया कि जब आपने आँख खोली तो आपने अपने घर में इस्लाम के माहौल को पाया। और हज़रत सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुजूर से 6 साल की उम्र में हुआ और 9 साल की उम्र में हज़रत सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की रुखसती हुई है। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह करने का ख़ुद हुक्म इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अमीन एक सब्ज़ चादर लेकर आए और उसमें एक ख़ातून की तस्वीर लिपटी थी और मुझे बताया गया कि ये ख़ातून इस दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी होगी। और फरमाया कि आयशा वो तुम थी। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा का जब हुजूर से निकाह हुआ है तो चूँकि आपकी उम्र थोड़ी थी तो आप अपनी सहेलियों के साथ खिलौनों से खेला करती थी। एक दफ़ा आप खेल रही थी तो आपका एक घोड़ा था जिसके ऊपर 2 पर लगे हुए थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मज़ाह करते हुए फरमाया कि आयशा ये जो तुम्हारा घोड़ा है इसके तो पर भी हैं लेकिन घोड़ों के पर तो नहीं होते। तो सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के रसूल मुझे आप बताइए कि क्या सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े के पर नहीं थे? तो अगर उनके घोड़े के पर हो सकते हैं तो आयशा के घोड़े के भी पर हो सकते हैं। तो सैयदा आयशा कहती हैं कि जब मैंने ये बात कही तो उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा मुस्कराए। तो 9 साल की उम्र में सैयदा आयशा की रुखसती हुई है। और सैयदा आयशा की हस्ती वो मुबारक हस्ती है कि जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सलाम आता था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा से फरमाया कि ए आयशा ये जिब्राइल अमीन है और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम लेकर आए हैं। और जिस इल्म से अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा को नवाजा, फरमाया कि अगर पूरी उम्मत की औरतों के इल्म को एक तरफ रख दिया जाए और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के इल्म को एक तरफ रख दिया जाए तो हज़रत सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के इल्म का पलड़ा सब के ऊपर भारी होगा। और सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा आपने 2/3 इल्म इस उम्मत तक पहुँचाया है और ये आपका एक बहुत बड़ा एहसान है। आपसे जो मरवी अहादीस हैं उनकी तादाद 2210 है। और आका करीम अलैहिस्सलाम को आपसे एक ख़ास किस्म की मोहब्बत थी। एक दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि फ़ातिमा रब्बे काबा की कसम तुम्हारा बाप आयशा से मोहब्बत करता है। एक दिन हुजूर से पूछा गया कि हुजूर आप मर्दों में किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा के बाप अबू बकर से। फिर पूछा गया कि हुजूर औरतों में सबसे ज़्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? तो फरमाया कि अबू बकर की बेटी आयशा से मोहब्बत करता हूँ। एक दिन हुजूर ने फरमाया कि आयशा मुझे पता चल जाता है कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो और उस वक़्त भी मुझे पता होता है जब तुम मुझसे राज़ी होती हो। तो सैयदा आयशा अर्ज़ करने लगी, हुजूर वो कैसे? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा जब हम आपस में राज़ी होते हैं तो जब कभी कसम की नौबत आ पड़ती है तो तुम कहती हो कि मुझे मोहम्मद के रब की कसम, और जब हम आपस में नाराज़ होते हैं, कोई शक्कर रंजी होती है और फिर अगर कसम की नौबत आए तो फिर तुम कहती हो कि मुझे इब्राहीम के रब की कसम। तो सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं उस वक़्त सिर्फ़ आपका नाम छोड़ती हूँ लेकिन मेरे दिल में तो आप भी बस रहे होते हैं। हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तो सैयदा आयशा कहने लगी, हुजूर सिर्फ़ आपका नाम छोड़ती हूँ लेकिन दिल में आप ही होते हैं।
ایک دن سید عائشہ سلام اللہ علیہ پانی پی رہی تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، اور پھر سید عائشہ سلام اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی چھوڑا، اور حضرت سید عائشہ نے جہاں پہ منہ لگا کے پانی پیا تھا حضور نے وہیں منہ لگا کے پانی پیا۔ تو یہ حضور کی محبت ہے سید عائشہ سلام اللہ علیہ سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سید عائشہ سلام اللہ علیہ نے دوڑ لگائی تو سید عائشہ سلام اللہ علیہ اس وقت دوڑ میں جیت گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دوڑ لگائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جیت گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کی ہار کا بدلہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ سلام اللہ علیہ سے اس انداز سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فارسی پڑوسی تھا، اس نے آپ کی دعوت کی اور حضور کو بلانے کے لیے آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، عائشہ کو دعوت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر عائشہ نہیں جائے گی تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے پھر حضور کو دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ آئیے، عائشہ کو دعوت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر عائشہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے پھر کہا کہ حضور آپ کو ہمارے گھر میں دعوت ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری دعوت میں آتا ہوں۔ اور سید عائشہ سلام اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو آپ کا سر سید عائشہ کی گود میں تھا۔ 16 رمضان مبارک کو حضرت سید عائشہ سلام اللہ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی۔ 16 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس وقت آپ کی عمر 66 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔